गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बीमार का इलाज। ठीक है ना। हमारा चैप्टर है बीमार का इलाज, क्लास 12th। आप लोग थोड़ा सा कुछ कमेंट भी किया करें, रिप्लाई किया करें प्लीज़, क्योंकि आप लोग कुछ भी रिप्लाई नहीं देते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो आज क्योंकि हमारा 8 चैप्टर हो गया, 2-3 चैप्टर हमारे ग्रामर पोर्शन के हो गए, फिर भी आप लोगों ने इसके बाद कोई किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं। ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ टीचर की ड्यूटी है, टीचर पढ़ाता रहे और आप लोग अपना काम करते रहें, है ना। तो ऐसा नहीं है। जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उतनी आपको भी करनी पड़ेगी। जब आपका सहयोग नहीं होगा तो पढ़ना आपको है ना। इसलिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए प्लीज़। अब हम अपन पढ़ते हैं बीमार का इलाज। तो इस कहानी में ये बताया गया है टोटल कि ये एकांकी हमारी एक मनोरंजक घटना है ना। एक घटना का वर्णन किया गया है जिसमें मनोरंजन है, जिसे पढ़ करके हमें अच्छा लगता है, हंसी आ रही है, रचना है। लेखक ने इसमें रचना मतलब उनकी लिखित लेखक की लिखित एक ये कहानी है। लेखक का मानना है कि जो उनके घर में एक मेहमान आता है, मेहमान आते ही बीमार पड़ जाता है और घर वाले जो होते हैं सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी सलाह के अनुसार अलग अलग तरह से इलाज कराते हैं। तो घर में हर तरह के मेंबर होते हैं। कुछ रूढ़िवादी होते हैं, कुछ रूढ़िवादी विचारधारा के नहीं होते हैं, है ना। कुछ वर्तमान में जीते हैं, कुछ भूत भविष्य को लेकर जीते हैं। तो हर तरह के घर में मेंबर होते हैं। कुछ आधुनिक मान्यताओं को मानने वाले होते हैं, कुछ पौराणिक। तो इसमें जो लेखक की पत्नी बताई गई हैं कहानी में, वो कैसी हैं, रूढ़िवादी प्रकृति की हैं। वो रूढ़िवादिता को मानती है, पुरानी पद्धति को ज़्यादा अच्छा मानती हैं। और लेखक मानते हैं कि नहीं, हमें वर्तमान में अगर हम बीमार पड़ गए तो हमें सबसे पहले किसका इलाज करना चाहिए, एलोपैथिक इलाज करना चाहिए, तभी बीमार को तुरंत लाभ मिलता है ना। आप सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उसका इलाज करवाते हैं। अब मेहमान एलोपैथिक डॉक्टर की दवाई मेहमान को लेनी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे वैद्य जी को दिखा लो, मतलब आयुर्वेदिक दवा ले लो। कुछ लोगों का मानना है कि घर के पास एक मंदिर है तो मंदिर पर चलो, पुजारी जी से जल छिड़कवा आते हैं, उनसे झाड़ फूँक करा लेते हैं। दूसरी ओर कुछ लोगों का विश्वास है कि होम्योपैथिक दवाई ले लो। अब नौबत यहाँ तक आ जाती है कि अंत में बीमार मेहमान को यह कहना पड़ता है इलाज को लेकर के, अपनी बीमारी से वो इतना परेशान हो जाता है कि उसे कहना पड़ता है कि भाई आप रहने दो, मेरा इलाज मत कराओ, मुझे डॉक्टर की दवाई पर, होम्योपैथिक डॉक्टर की दवाई पर विश्वास है, मैं उसी में ठीक हो जाऊंगा, लेकिन आप लोग आपस में झगड़ा मत करो। और अंत में पति पत्नी का झगड़ा भी हो जाता है इस बात को लेकर के, है ना। तो मेन दयनीय स्थिति किसकी हो जाती है, जो मेहमान आया हुआ है और बीमार पड़ गया है, तो उसकी बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है कि किसकी बात मानूं और किसकी ना मानूं। तो इस एकांकी में लोगों की विभिन्न प्रवृत्तियों की ओर व्यंग किया है। लेखक ने व्यंग का संकेत किया है कि इससे हमारा मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन किस तरह की लोगों की धारणाएं होती हैं। जितने व्यक्ति होते हैं घर में, उतने लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं, अलग अलग विचार होते हैं। और जब अलग अलग विचार होते हैं तो हर चीज़ को हम अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। ठीक है ना। तो इसको लिखा है, इसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट जी, है ना। उदय शंकर भट्ट जी ने लिखा है और उनका कहना है कि जीवन का वास्तविक अनुभव प्राप्त करना चाहिए। बच्चे जो नादानी भरी बातें करते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा करा लो, लेकिन वो तो अत्यंत धीमी चिकित्सा पद्धति है, शक्कर की मीठी गोलियां हैं। पर वो अपने पुत्र को समझाते हैं कि बेटा कड़वी दवा ही खानी चाहिए, एलोपैथिक ही इलाज करना चाहिए अपगर हमें तुरंत आराम चाहिए। तो बिना कड़वी दवा पिए बुखार समाप्त नहीं होता है। मुझे अपने दीर्घ जीवन का अनुभव है, जो मेरा जीवन का अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ। मेरे बाल यूं ही धूप में सफ़ेद नहीं हुए। इस तरह से आपस में सभी की क्या होती है, बहस होने लगती है। बहस मीन्स कि आपस में सब बातचीत करते हैं और इसमें झगड़ा भी हो जाता है कई बार।
पर इसमें बताया गया है कि गृहस्वामिनी जो है उनकी रूढ़िवादी हैं और बहुत सलीके से पढ़ी लिखी नहीं थी, रूढ़िवादी विचारधाराओं की थी, तो बहुत स्वच्छता और सलीके से रहना उन्हें आता नहीं था। कुछ गंदगी में भी रहती थी, है ना। तो गंदगी मीन्स कि उनको तरीके से कि कैसे रहना है, फटी चादर बिछी है तो बिछी रहे, कोई बात नहीं, घर में वो मैली हो रही है तो मैली चादर पड़ी रहे, इस ढंग से वो अपना गुजारा चलाती हैं किसी प्रकार से। लेकिन लेखक का मानना ये है कि अगर हमारे घर में कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, तब उस वक्त हमें ना तो झाड़ फूंक ना अन्य पद्धतियों की ओर ध्यान देना चाहिए, बल्कि ये व्यंग्य किया है लेखक ने कि हमें जो तुरंत लाभ दे उसे अपनाना चाहिए, ना कि हम रूढ़िवादी में पढ़ के झाड़ फूंक कराएं कि होम्योपैथिक इलाज कराएं, और इससे परिवार में क्या होता है, केवल युद्ध होता है। सब अपनी अपनी धारणाओं को लगाते हैं और जो व्यक्ति होता है वो सचमुच और भी अधिक बीमार पड़ जाता है। तो वैसे तो लेखक ने ये कहानी बहुत अच्छी अनुभव के आधार पर लिखी है कि उस लेखक का जो अनुभव है कि कड़वी भेषज पिए बिना मिटे न तन का ताप, बिना कड़वी दवा खाए बिना एलोपैथिक दवा के मन मतलब हमें आराम नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर के लेखक ने व्यंग्य किया है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान में जैसी स्थिति वस्तु स्थिति हो, जैसी परिस्थितियाँ हो, उसके अनुसार हमें जीना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही एक लेखक का ने अपना अनुभव शेयर किया और बहुत ही मनोरंजक लेख है ना। इस लेख में काफ़ी कुछ मनोरंजन होता है। अब इस लेख को आपको अपने आप से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चैप्टर आप पढ़िए और इस एकांकी को, ये एकांकी है ना, तो एकांकी को लेखक ने कहानी के रूप में परिवर्तित किया है कि किस किस प्रकार के लोग होते हैं, कितना हमें, और इस तरह की अगर घर में कोई घटनाएं घट जाएं तो कितना विनोद आता है, विनोद माने कितना हमें आनंद भी आता है इन सब चीज़ों को देख करके। तो एक तरफ आनंद भी आता है, दूसरी तरफ तकलीफ़ भी होती है, ठीक है ना। कि बीमार का आखिर एक कोई नया मेहमान हमारे घर आ रहा है, सॉरी नया मेहमान नहीं माने, हमारे घर एक कोई मेहमान आता है और वो किस प्रकार से बीमार हो जाता है और उसका हम किस किस तरह से इलाज करते हैं, है ना। जबकि हमें आधुनिक पद्धति को अपनाते हुए जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, पहले उसमें तुरंत ही लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो यह बहुत ही मनोरंजक कहानी है और इसके कल हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी बता देंगे, क्योंकि इसमें ग्रामर पोर्शन कुछ ज़्यादा अधिक है ना। और ग्रामर पोर्शन जो है इसका, उसे हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो चैप्टर भी ये इम्पॉर्टेंट है, ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग कुछ ना कुछ रिप्लाई करिए कमेंट के माध्यम से, और जैसे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको भी शेयर करिए। आप लोग कुछ रिप्लाई ही नहीं देते हैं, तो इसका मतलब कि क्लास 12th ने बिल्कुल हिंदी को जीरो मान लिया है। तो ऐसा नहीं है, बिना हिंदी पढ़े आप लोगों का काम नहीं चलना है, परसेंटेज इसी से बनेगा। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि बिना पढ़े ही हम पास हो जाएंगे, तो वो भी संभव नहीं है। एग्ज़ाम तो उसी ढंग से होंगे, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए। ओके।